जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी अभी मेरे महाराष्ट्र स्टेट प्रेसिडेंट दिनेश हनुमंते जी ने एक वीडियो भेजा जिसमें मेरे कुछ हितचिंतक शुभचिंतक लोगों को ये बता रहे हैं कि राजरत्न अम्बेडकर को इलेक्शंस में कुछ 194 या 200 वोट्स कुछ मिले हैं। तो ये बात मैं अपने सभी दोस्तों को, सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो हम लोगों ने इलेक्शंस कंटेस्ट नहीं किए। मैंने खुद ने इलेक्शंस कंटेस्ट नहीं किए। आप सभी लोगों को पता है, खास करके महाराष्ट्र के लोगों को पता है कि मराठा, मुस्लिम और दलित बौद्ध समीकरण के ऊपर हम लोग जो काम कर रहे थे पिछले 3 महीने से, चाहे वो मनोज जरांगे हो, सज्जाद नुमानी जी हो, इनके साथ हम लोग ये महाराष्ट्र के इलेक्शंस में मराठा, मुस्लिम, दलित और बौद्ध ये समीकरण से हम लोग महाराष्ट्र में इलेक्शंस कंटेस्ट करने वाले थे। 28 अक्टूबर से फॉर्म भरने की, नॉमिनेशंस फाइल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और इसमें मनोज दादा जरांगे हो, सज्जाद नुमानी जी हो, इनके माध्यम से मुझे वाशिम और मीरज ये 2 सीट्स के लिए मुझे फॉर्म भरने के लिए कहा गया था। तो मैं वाशिम और मीरज ये दोनों सीट्स पर मैंने अपनी नॉमिनेशंस फाइल करी थी और 4 नवंबर को यानी 28 अक्टूबर को मैंने वाशिम का फॉर्म भरा, 29 अक्टूबर को मैंने मीरज का फॉर्म भरा और 4 नवंबर को मनोज दादा जरांगे जी ने ये डिक्लेयर किया कि हम इलेक्शंस नहीं कंटेस्ट करेंगे। जितने भी फॉर्म्स भरे गए हैं वो विड्रॉ कर लिए जाए। और इसमें मीरज का फॉर्म तो विड्रॉ हो गया था, लेकिन वाशिम का मेरा फॉर्म विड्रॉ होने का रह गया था। ये मैंने उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके भी कहा कि इतने शॉर्ट नोटिस पे ये डिसीजन हुआ है कि इलेक्शंस कंटेस्ट नहीं करनी है और 4 नवंबर ये डेट आखिरी दिन था, 3 बजे तक का समय था। और जब ये इन्फॉर्मेशन आई तब मैं मुंबई में था। मुंबई से वाशिम जाने का जो डिस्टेंस है वो 8 घंटे का है, 8 या 10 घंटे का है। अब सुबह 10 बजे मुझे ये पता चला, 3 बजे तक का समय था फॉर्म वापस लेने का, तो वो फॉर्म, वाशिम का जो फॉर्म है वो वैसे ही पड़ा रहा। और फिर हमने नोमानी जी ने तब भी कहा था कि आपको लड़ना चाहिए, तब भी मैंने कहा कि नहीं, कि जब एक बार डिसाइड हो गया है कि हमें इलेक्शंस कंटेस्ट नहीं करनी है तो फिर वो नहीं करनी है। मनोज दादा ने इतना भी कहा था कि राजरत्न अगर लड़ना चाहता है तो मेरा पूरा समर्थन उसको होगा। लेकिन फिर मेरी कुछ मराठा बहनों ने मुझे फ़ोन किया कि दादा ये कैसे है कि हम लड़ना चाहते तो हमें समर्थन नहीं है और आप लड़ना चाहते हो तो आपको समर्थन, ऐसा फिर हमने क्या पाप किया है। तो फिर मैंने ये सोचा कि अननेसेसरी मेरे वजह से मराठा कम्युनिटी में मनोज दादा के लिए कुछ गलतफहमी ना तैयार हो, इसलिए फिर मैंने भी अपना जो फॉर्म है, अपनी जो नॉमिनेशन है, फिर मैंने वो वापस लेने का तो टाइम चला गया था। और फिर हमने वहाँ पे वंचित को सपोर्ट कर दिया कि मेरा तो लेटर भी वहाँ के कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए है कि मेरा 10 नंबर पे नाम है और वो नाम का सामने का बटन आप मत दबाइएगा, ना दबाइएगा, और मुझे जो वोट्स देने वाले हो वो वंचित को दीजिएगा। तो ये लेटर भी मैंने वहाँ पे इशू किया था और वहाँ पे वंचित को मैंने सपोर्ट किया था। और मैं वहाँ पर ना तो मैंने कोई सभा ली, ना कोई मैंने प्रचार किया, और ना मैं वहाँ पर मैं 1 दिन या 2 दिन वहाँ पर गया था वहाँ की सपोर्ट किसको करना है, किसको सपोर्ट करना चाहिए ये देखने के लिए। और फिर मैंने वहाँ पे वंचित के मेघा डोंगरे ताई को मैंने वहाँ पे सपोर्ट किया। और वहाँ से हम लोग वहाँ पे रुके भी नहीं। वहाँ के वाशिम के लोगों को तो सबको पता भी है कि वहाँ पे हम किसी के पास वोट्स के लिए भी नहीं गए। तो इस तरह से हमने वहाँ पे वंचित को सपोर्ट किया था। वंचित को भी अच्छी वोट्स मिले, 9,000 10,000 कुछ वोट्स मिले, तो वहाँ पे हमने वंचित को सपोर्ट किया था। अब मेरे जो चाहने वाले हैं
वो ये बात कह रहे हैं कि राजरतन को मैंने तो वोट्स भी नहीं देखे कितने गिरे कितने नहीं गिरे, 100-200 वोट्स कुछ आए हैं। वो भी मेरे ख्याल से बहुत आए, क्योंकि हमने तो लोगों को कहा था कि एक भी वोट मत दीजिएगा, क्योंकि मैं वहाँ पे कंटेस्ट नहीं कर रहा था और एक भी रुपया मैंने वहाँ पे खर्चा भी नहीं किया। मेरे प्रतिस्पर्धी थे, MVA के थे, उन्होंने 40 करोड़ रुपया खर्च किया। 40 करोड़ रुपया खर्च करके भी वो जीत नहीं पाए और मैंने एक भी रुपया खर्च नहीं किया। तो मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि 190 वोट्स 194 वोट्स ये भी मेरे लिए बहुत है, क्योंकि मैंने लोगों को कहा था कि एक भी वोट नहीं देना, क्योंकि मैं वहाँ पे कंटेस्ट नहीं कर रहा हूँ। और रही बात क्योंकि जरांगे पाटिल जी का, तो हमारा समीकरण आज भी है, मराठा, बौद्ध, मुस्लिम, ये जो समीकरण हमने बनाया था वो आज भी है। हम लोग आज भी उनके साथ, जरांगे जी के साथ हम लोग खड़े हैं, उनके साथ डट के खड़े हैं। हमारा भले पॉलिटिकल अलायंस नहीं हो, लेकिन सोशल अलायंस हमारा अभी भी टिका हुआ है, बना हुआ है। हम लोग एक दूसरे के साथ अभी भी है, क्योंकि मैं मेरे कार्यक्रमों में व्यस्त हो गया हूँ। तो ये जो समीकरण है, इलेक्शंस अभी सत्ता स्थापन होगी, बीजेपी किसी तरह से मैंडेट उन्होंने देख लिया, हमने 250 के पार महायुति गई है। तो ये बात जो हम लोग कह रहे थे EVM के लिए कि EVM किसे धोखाबाजी होती है, धोखेधड़ी करती है, ये बात तो अभी शरद पवार जी को, उद्धव ठाकरे को, कांग्रेस को करनी चाहिए, क्योंकि हमारी तो कोई पॉलिटिकल पार्टी है नहीं। जिनकी पॉलिटिकल पार्टियां खराब हो रही है, ख़त्म हो रही है, उनको ये बात करनी चाहिए, लेकिन अब भी वो लोग ये बात नहीं कर रहे। तो मैं बस ये बताने के लिए आया था कि 194 वोट्स भी मेरे लिए बहुत है, क्योंकि मैंने तो लोगों को कहा था कि मुझे एक भी वोट ना दीजिएगा। और रही बात पॉलिटिकल मूवमेंट की, वो बाबा साहब का रिपब्लिकन मूवमेंट, हम लोग उसको खड़ा करने के लिए कटिबद्ध है और हमेशा हम लोग बाबा साहब की मूवमेंट, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, पॉलिटिकल हो, इन तीनों मूवमेंट पे हम हमेशा काम करते रहेंगे। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि मराठा, मुस्लिम, बौद्ध, दलित ये केवल महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे देश में इकट्ठा होकर अपने प्रतिनिधि चुनकर वो संसद में, विधानसभाओं में भेजे। ये इसके लिए तो हम लोग कटिबद्ध हैं और काम करते रहेंगे। धन्यवाद। जय भीम। नमो।